नाउ आज के हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एसिड रेन। नाम सभी ने सुना है बचपन से, एसिड रेन मतलब आकाश से बारिश के रूप में एसिड का गिरना, ये कहलाते हैं एसिड रेन। कभी अपने घर में सुना हो, देखा हो, अक्सर कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है, रेनी सीजन की जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। कभी पूछा क्यों नहीं नहाना चाहिए? अगर कोई पूछा हो आपने तो बताया होगा कि ये डैमेज करती है। बट डैमेज क्यों करती है? ये तो पानी, क्योंकि उस पानी के अंदर एसिड मिला हुआ होता है जो पहली और दूसरी बारिश होती है, इसीलिए वो वाली जो रेन होती है वो हमारी बॉडी को डैमेज करती है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, एसिड आसमान तक कैसे पहुंचा? एसिड जो है वो आसमान तक कैसे पहुंच गया? इवोपरेट तो होगा नहीं, पानी की तरह इवोपरेट होकर क्लाउड बन के तो नहीं गिरेगा। तो एसिड वहां तक पहुंचा कैसे जो नीचे आ रहा है वापस? इसका आंसर मैं आपको दूंगा, इधर देखना। क्या है? ये है आपकी किसी भी फैक्ट्री की एक चिमनी समझते हैं, जिससे धुआं निकलता है। किसी भी फैक्ट्री की मान लो ये चिमनी, इससे निकली कुछ गैसेस धुएं के रूप में, इससे निकली कुछ गैसेस। क्या क्या नाम थे उन गैसेस के? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस उससे निकली। अब क्या होगा? ये गैसेस निकल तो गई, ये जाकर के आपके एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह से रहेगी, इस तरह से इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, बहुत समय तक इकट्ठा रहती है। अभी है ये गैस, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर गिरा वाटर, कहां से आया वाटर? बादलों से, क्लाउड से। जैसे ही इन गैसेस की ये जो जगह थी इकट्ठा जहां हुई थी, इसके ऊपर गिरा पानी, ये कन्वर्ट हो गई एसिड के अंदर। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में। बस ये तीन आपको याद रखने, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कन्वर्ट होगा, सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इससे कन्वर्ट होगा इसमें। अब तो एसिड है, तो जैसे ही ये फिर हमारी धरती पर गिरेंगे तो हमको डैमेज करेंगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? एसिड कैसे गया पानी में, लेकिन ये हमको ज्यादा डैमेज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं, बहुत ज्यादा ये डाइल्यूट होकर ऊपर से आते हैं, इसीलिए हमको ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन डैमेज करते जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत कम करते हैं, लेकिन डैमेज जरूर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें गिर रहा है एसिड। एक बार गिर गया तो एसिड सारा हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, एसिड पानी में घुल के सब नीचे आ जाता है, वो खत्म हो जाता है। सेकंड थर्ड बारिश में ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा एसिड होता है, तो वो डैमेज हमको ज्यादा नहीं करती। तो आपको समझ आ रहा है कि एसिड रेन पहले तो होती क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं इसमें क्या है। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। वो रेन जिसमें बहुत ज्यादा एसिड हो वो कहलाता है एसिड रेन। द रेन बिकम एसिडिक because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into the air as pollutants. Pollutants मतलब वो चीजें जो पॉल्यूशन करे, धुआं हो गया, धूल मिट्टी, सब पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो वो सब एग्जांपल है पॉल्यूटेंट्स के, ठीक है। ये सब गैसेस भी एज ए पॉल्यूटेंट वर्क कर रही है। डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये पानी में डिसॉल्व हुए, बने क्या? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एंड एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हमारी बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर रही है,
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब हर चीज को आपकी एसिड रेन कहीं ना कहीं पर डैमेज कर रही है। एक और बात आपको याद हो तो देखना, आपके सोशल मीडिया में कभी आया हो कि ताजमहल के आसपास जो कुछ फैक्ट्रीज थी उनको एक समय पहले, कुछ समय पहले बंद करवा दिया गया। क्यों बंद करवा दिया गया? क्योंकि उन फैक्ट्रीज की वजह से एसिड रेन ताजमहल के ऊपर हो रही थी और हमारा ताजमहल जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वो खराब हो रहा था। ताजमहल किसका बना हुआ है? संगमरमर। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। उस पर जब एसिड गिरता है तो एसिड उस कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर रहा था। इस कारण से जो आपका ताजमहल था वो धीरे धीरे करके खराब हो रहा था। उसको बचाने के लिए आसपास की जितने भी फैक्ट्रीज थी सभी को शट डाउन करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया, ताकि आपकी जो आपका ताजमहल है उसको डैमेज नहीं हो सके। तो आपको समझ आ रहा है कि एसिड रेन किस तरह से रोल प्ले कर रही है आपके लाइफ में, किस तरह से आपकी डैमेज कर रही है। इसमें आपको याद रखने हैं 3 एसिड के नाम और किन किन गैसेस से ये बने। क्लियर है टॉपिक पूरा? नोट करो इसको। नाउ हमारे चैप्टर का एसिड पार्ट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत है जब आप लेबोरेटरी में जाए, ताकि आपकी बॉडी को एसिड से कोई भी डैमेज ना हो सके। टॉपिक का मतलब समझ में आपको? हमको पढ़ना है क्या क्या सावधानी रखनी है जब कभी भी आप एसिड से डील करें आपकी लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, देखेंगे टॉपिक प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग एसिड्स इन लेबोरेटरीज। फर्स्ट पॉइंट, every living thing is very sensitive to acid। कोई से भी लिविंग थिंग हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, सब के सब एसिड से सेंसिटिव है। मतलब एसिड किसी पे भी गिरेगा उनको डैमेज करेगा ही करेगा। कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे, डैमेज करेगा, इतनी हम बात कर रहे हैं। फिर कंसंट्रेटेड एसिड्स, याद है सभी को? कंसंट्रेटेड ज्यादा एसिड कम पानी। कंसंट्रेटेड एसिड्स आर वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसीलिए तो आपको बताया था इनको रखते भी नीचे की साइड है कि गिर भी गए तो आपको डैमेज ना कर पाए। डेंजरस एंड शुड बी हैंडल्ड विथ प्रोटेक्शन। ये बहुत डेंजरस है और इनको यूज करने से पहले बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आए उठाए उसको यूज कर लिया। बहुत सारी चीजें होती है, ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपकी स्किन के ऊपर गलती से भी ना गिर जाए, वरना आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर देगा। या किसी प्लांट के ऊपर ना गिर जाए, उस चीज को भी डैमेज कर देगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? फिर वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस व्हाइल डीलिंग विथ एसिड्स इन लेबोरेटरीज। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कभी लेबोरेटरी में एसिड से डील करें। फर्स्ट, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। अगर एसिड को करना है डाइल्यूट तो धीरे धीरे करके पानी में डालना है, अचानक से नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके। और साथ में कांस्टेंट स्टरिंग, मतलब उसको हिलाते भी जाना है। आप एक तरफ से एसिड डाल रहे हो और एक रॉड की मदद से उस सॉल्यूशन को हल्का हल्का हिलाते भी जाना है, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा ना हो और आपको वो डैमेज ना कर पाए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? फिर ऑलवेज यूज लैब कोट्स। सभी देखे व्हाइट कोट जो पहनते हैं, जब भी लैब में जाते हैं व्हाइट कोट पहना जाता है। क्या रीजन होता है? एसिड गलती से उछल गया तो आपके कपड़ों पे ना आ जाए, आपके स्किन के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, सो दैट कंसंट्रेटेड एसिड्स में not come in contact with your clothes as well as your body। आप सभी एक बात समझ रहे हैं कि हम यहाँ हर बात कंसंट्रेटेड की क्यों बात कर रहे हैं, डाइल्यूट की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डाइल्यूट ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा था। डाइल्यूट से तो हम घर में ऐसे भी डील कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक हो गया, क्लींजिंग एजेंट हो गया, इन सब में डाइल्यूट एसिड का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड का हम यूज नहीं कर रहे। कंसंट्रेटेड तो हमारी बॉडी को डैमेज करेगा ही करेगा। तो क्लोथ्स को, हमारी स्किन को बचाने के लिए लैब कोट का इस्तेमाल करो। आंखों को बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते, कभी उछल के आंखों में आ गया तो उसको बचाने के लिए
गॉगल्स का यूज करते हैं। देखा हो कभी आपने स्कूल में, तो जब कभी भी लेबोरेटरी में जाते हैं, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, तब हमेशा गॉगल्स और लैब कोट पहनना कंपलसरी होता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी केमिकल लग जाए, डैमेज कर जाए आपको। ठीक है, क्या है पॉइंट? यूज गॉगल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आईज। आपकी आईज की प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स का वहां पर यूज करा जाता है। और गॉगल्स वो नहीं होते हैं जो आप लोग पहन के घूमते हैं, वाले गॉगल नहीं होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं और बिल्कुल ये चिपके हुए होते हैं, थोड़ा सा बाहर भी नहीं, बिल्कुल आंखों से, स्किन से चिपके हुए होते हैं कि कहीं से भी आंख में वो केमिकल ना जा पाए। फिर नेवर ट्राई टू टच और टेस्ट एसिड। कभी भी किसी भी एसिड को टेस्ट करने का, टच करने की कोशिश ना करें। देखो हम लोगों के मन में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, क्या जब भी एसिड देखा उसको टेस्ट तो करना है यार। बहुत सारे एसिड होते हैं जो हमको केमिस्ट्री लैब में टेस्ट करवाए जाते हैं। एग्जाम्पल उसका ऑक्सैलिक एसिड। जब भी टाइट्रेशन की प्रोसेस होगी, आगे पढ़ेंगे हम इसमें, जब भी टाइट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी आपको ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट करने को बोला जाएगा। मतलब एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें बहुत सी बार बहुत से लोग टेस्ट कर लेते हैं, तो कोई नुकसान की बात नहीं है कि वो डैमेज नहीं करता है, लेकिन दूसरे एसिड डैमेज कर सकते हैं, तो टेस्ट करने ही क्यों? क्या पता जो आप टेस्ट करने जा रहे हो वो डैमेजिंग निकल जाए और आपकी बॉडी को नुकसान कर दे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? फिर टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिकेटर, कि कैसे पता लगाए बिना छुए बिना टच करें कि वो एसिड है। उसमें बहुत सारे के बारे में पढ़ेंगे जो हमको बताएगा कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। ठीक है, फिर हैंडल एसिड्स विद केयर एंड पॉइंट हॉट कंसंट्रेटेड एसिड्स टुवर्ड्स सिंक व्हाइल हीटिंग। क्या मतलब? कोई मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, उसके अंदर मुझे एसिड को गर्म करना पड़ा, एक्सपेरिमेंट के अंदर मुझे एसिड को गर्म करना पड़ा, तो ऐसा नहीं करूंगा कि यहां पर बर्नर चल रहा है और ऐसे करके गर्म कर रहे, नहीं। अगर यहां पर सिंक है तो गर्म इस तरह से करेंगे, मैं यहां रहूंगा, बॉटल का ये टेस्ट ट्यूब जो भी है उसका पॉइंट उस साइड, सिंक के साइड, कि गर्म करते वक्त अगर गलती से कुछ हुआ और बाहर निकला एसिड तो सीधा सिंक में जाए, मेरी बॉडी के ऊपर ना आए या किसी और की बॉडी के ऊपर नहीं जाए, ताकि उनको डैमेज ना कर सके। हमेशा अपना जो आईज होती है अपोजिट साइड रखते हैं इसमें। समझ पा रहे? आपको मतलब समझ पा रहे जो भी पॉइंट बता रहा हूं कि हम करते क्यों ऐसा, ताकि आपको डैमेज नहीं पहुंच सके। इसी टॉपिक के साथ आपका जो सब टॉपिक है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में एसिड, वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। ठीक है, नोट कर लो इस चीज को।